साधारण सी लकड़ी की डंडी आदमी के हाथों में अचानक एक शक्तिशाली जादुई तलवार में बदल गई। आदमी ने तलवार को हल्के से लहराया और एक तेज धार की ऊर्जा सीधी सामने की रानी को घोड़े से नीचे गिरा देती है। ईवान ने अपने साथियों को बंधन से मुक्त किया और फिर उस जादुई तलवार को जादूगर को सौंप दिया। ईवान मन ही मन बड़ी उम्मीद से इंतजार कर रहा था कि जादूगर अपना वादा निभाएगा और उसे वास्तविक दुनिया में वापस भेज देगा। लेकिन तभी अचानक राजा उनके सामने आ खड़ा हुआ। असल में जादूगर को उस तलवार की नहीं बल्कि राजा के हाथ में मौजूद अमृता का रत्न चाहिए था। जादूगर ने तलवार देकर वह रत्न हासिल किया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि राजा ने उसे नकली रत्न थमा दिया है। असली अमृता का रत्न तो रानी के पास ही था। उसी समय मेंढकी लड़की ने मौके का फायदा उठाकर राजा को जमीन पर गिरा दिया और जादुई तलवार नीचे गिर गई। ईवान ने तुरंत मौके का फायदा उठाया, एक सैनिक को कोहनी मारकर गिराया और तलवार उठा ली। राजा और रानी की डर से भरी आंखें देखकर ईवान के साथी समझ गए कि अब पलड़ा पलटने वाला है। लेकिन ईवान ने तलवार से हमला नहीं किया, बल्कि उसने हवा में एक गोला बनाया और जोर से लहराते ही वास्तविक दुनिया का दरवाजा खुल गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस संकट की घड़ी में ईवान अपने साथियों को बचाने के बजाय अकेले ही अपने असली संसार में लौट जाएगा। हालांकि ईवान अपने पुराने जीवन में लौट आया, लेकिन उसके दिल में अपराध बोध और ग्लानि बनी रही। वह दोबारा उस जादुई दुनिया में लौटना चाहता था, पर असफल रहा और उसके अजीब व्यवहार की वजह से पुलिस ने उसे पकड़ लिया। संयोग से पुलिस थाने में ही उसे वही रहस्यमयी बूढ़ा आदमी मिला जिससे वह पहले दूसरी दुनिया में मिला था। बूढ़े ने हवा में जादुई दरवाजा बनाया और ईवान बिना सोचे समझे उसमें कूद गया। उधर उसके कुछ साथी पहले ही महल में कैद कर लिए गए थे। राजा और रानी भव्य पोशाकों में तैयार थे, क्योंकि आज एक खास दिन था जब सूर्य ग्रहण के समय अमृता के रत्न को जादुई तलवार में जड़ने से वे अमर शक्ति प्राप्त कर सकते थे। तभी ईवान अचानक महल में प्रकट हुआ। उसने वास्तविक दुनिया का हथियार निकाला और राजा के अनुष्ठान को रोकने की कोशिश की, लेकिन राजा ने ध्यान ही नहीं दिया और रत्न को तलवार में जड़ दिया। सूर्य ग्रहण पूरा होते ही राजा के पास अमृता की शक्ति आ गई। ईवान चाहे जितना हमला करे, अब उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता था। जादूगर को सब समझ आ गया कि राजा अब अमर हो चुका है। ईवान ने चालाकी से राजा को बहकाया और उसे तलवार छोड़कर सीधे सीधे युद्ध करने के लिए उकसाया। लेकिन इंसान ईवान कहां अमर राजा का मुकाबला कर सकता था। राजा ने उसे बुरी तरह हराया। लड़ाई के बीच राजा ने सच्चाई बताई कि असल में उसने और रानी ने मिलकर ईवान के पिता महान योद्धा इल्या को पत्थर की मूर्ति बना दिया था और सिर्फ इल्या का खून रखने वाला ईवान ही तलवार की असली शक्ति को नियंत्रित कर सकता था। लेकिन अब वही आखिरी योद्धा राजा के पैरों तले कुचला जा रहा था। इसी दौरान जादूगर अमृता का रत्न लेकर राजा के सामने आ गया। दोनों को पता था कि रत्न उनकी जिंदगी से बंधा हुआ है और जैसे ही यह रत्न नष्ट होगा दोनों ही राख बन जाएंगे। राजा को खतरे का अंदाजा हो गया, लेकिन देर हो चुकी थी। जादूगर ने रत्न को हवा में उछाला और तलवार से उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। रत्न टूटते ही राजा पल भर में राख